अजय साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है जी, क्या हम महफूज रास्ता दे सकते हैं फौज को सियासत से निकलने का? जी जी, आपने ये बात की है कि फौज को महफूज रास्ता दे सकते हैं सियासत से निकलने का, तो अपने सियासतदानों को कैसे रोकेंगे जो गेट नंबर 4 तक पहुंचे होते हैं? कलेक्टिवली मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जिस तरह बांग्लादेश में हुआ, ये ताकत बांग्लादेश की क़ुव्वतों से ज़्यादा इस इत्तेहाद के पास है, लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ये सिक्कत नहीं है। हमारा पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो गया है कि हम वो लाइन लेने के हेड ऑन क्रैश करें, खुदा न खास्ता कोई मुश्किल पेश ना आ जाए, तो फिर ये रास्ता निकल आता है कि लोग अकल के नाखुन लें, बिस्मिल्लाह करें, तौबा करें। नेशनल गवर्नमेंट की बुनियाद पे जो बड़े बड़े हमारे लीडर साहिबान हैं, नवाज शरीफ साहब, MQM की पार्टी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, जो सियासी लोग हैं ये बैठे 3 महीने के लिए, जो मुश्किलात हैं कि ये वोट में क्या करना चाहिए, मशीनरी होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ये सारे इख्तिलाफात अपने बुला के फिर एक नेशनल गवर्नमेंट जिसकी भी हो, ये नहीं कि फलाने को एक ऐसा आदमी, मैंने कल एक इंटरव्यू में कहा था, इनसे पूछा मैंने नहीं, मैंने कहा शायद खाकान अब्बासी एक ऐसा आदमी हो सकता जिस पे लोग इतराज़ नहीं कर सकेंगे, देन ही शुड लीड फॉर न्यू इलेक्शन। ये मेरी ज़ाती राय है। ये किया है कि हम चढ़ दौड़ेंगे अगर मजबूर हुए, उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान इतना खुदा न खास्ता हमारी बदकारियों और बदकिरदारियों की वजह से कमज़ोर हो चुका है कि कोलैप्स हो जाएगा। हम वो भी नहीं चाहते, लिहाजा बेहतरीन तरीका ये है कि बस तौबा करें। पता नहीं अखलाकी तौर पे आदमी किस तरह, हाउ यू कन्विंस योरसेल्फ। मैंने कल इंटरव्यू में कहा था, वो आएगा आज 7 बजे, मैंने कहा मुझे दुख होता है यहाँ जो हुकूमतों में बैठे हैं, वो उसकी बेटी उसके कहती क्या क्या हो रहा है, उसकी घर वाली मशकूक है, उसका भाई मशकूक है, हाउ यू आर सिटिंग इन द सेवन ऑफ अनदर पर्सन। ये बर्बादी है इस मुल्क की, खुदा हम सबको। अच्छा साहब ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि आर्मी चीफ जो है वो बड़े नहीं है बल्कि पार्लिमान और आईन जो है यस, लेकिन आपके सबसे बड़े इत्तेहादी इमरान खान साहब ये मुतादिद बार कह चुके हैं कि मुज़ाकरात जो होंगे वो फौज से ही नहीं, मैंने कल उस इंटरव्यू में कहा आएगा 7 बजे, उन्होंने कहा कि इमरान खान कंडीशनल माफ़ी के लिए तैयार हुए। मैंने कहा अल्फाज स्टार्ट ना करो। इमरान खान ने यह कहा है कि अगर मेरे साथी इन्वॉल्व हुए, मेरे वर्कर्स इन्वॉल्व हुए कि गलत काम में, देन आई विल से सॉरी फॉर इट। लेकिन साथ ही लोगों को इस पे भी सारी करनी चाहिए, जिस तरह मुझे कि सीट की मेरी बेइज्जती की गई, लोगों इस तरह उन्होंने कहा। CCTV फुटेज वो सामने ये फौज से मुज़ाकरात, देखिए फौज से मैंने इंटरव्यू में कहा, बार बार कहा है, फौज से अगर मुज़ाकरात मैंने करने हैं, अगर कोई मुझे कहे हमने इस बुनियाद पर मुज़ाकरात करने हैं कि उनको ऑनरेबल रिट्रीट का रास्ता दें, दे शुड गेट आउट ऑफ पॉलिटिक्स। इसके लिए हमको बहुत बाइज़्ज़त रास्ता देंगे, और ये नहीं कि मुझे बिठाओ, किसी को निकालो, इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना लो, और नहीं, ये नहीं, हम उनको ऑनरेबल रिट्रीट का रास्ता देना चाहते हैं, एंड दे शुड गेट इट। सर का स्टूडेंट्स ने तहरीक का ऐलान करें, तो क्या आपकी तंजीम उनको जो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सपोर्ट करेगी? स्टूडेंट और तहरीक चलाने का आगाज़ कर रहे हैं, क्या स्टूडेंट्स तहरीक चलाने का आगाज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आईन की बहाली के लिए, असीरान की रिहाई के लिए, तो क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन सपोर्ट करेगी? सुनिएगा, 7वीं मरतबा मैं इसी जगह आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आपने पहल क्यों नहीं करनी? क्योंकि सारी जमात, बड़ी जमात आपके साथ है। देखिए मुज़ाकरात, वो मुज़ाकरात पहल कब करनी है? मुज़ाकरात वो मुज़ाकरात होते हैं जिनका इल्म जर्नलिस्टों को नहीं होता। वो फिर कहाँ के मुज़ाकरात हुए कि आपको पता चल जाए कि फलाना किसी से मिला है? हम आपको बताएं, क्यों बताएं आपको, ताकि सारी दुनिया को बता दें आपसे। हम लगे हुए हैं जी। अच्छा जी साहब, नवाज शरीफ तक आपने पैगाम भिजवाया, नवाज शरीफ का आपके भेजे गए पैगाम पर क्या जवाब आया? आपको किसने कहा कि मैंने पैगाम भेजा? इल्म नजूम के मारे हैं क्या? नजूम ही है? कब कहा, किसके जरिए, किसको कहा? एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के जरिए पैगाम भिजवाया गया है, तो क्या नवाज शरीफ? देखिए आज देखिए दो आदमियों ने, एक 2 दिन पहले राजा साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि यार उस मुल्क पे रहम करो,
सियासी लोग मिल बैठे बात करें। आज बिलावल भुट्टो पे जितने हमारे साथियों ने एतराज़ात किए, उनका आखिरी पैराग्राफ ये था कि हमें आइन के लिए, पार्लियामेंट के इख्तियार के लिए एक दूसरे को मौका देना चाहिए, एक दूसरे से बात होनी चाहिए। दे आर रेडी, एवरीबडी इज़ रेडी। अब अकल हमारी सबके अकल का इम्तिहान है। इसमें नहीं कि ये पाकिस्तान, इस खित्ते को दुनिया की बास क़ुव्वतें एक बड़ी ख़तरनाक जंग में धकेलना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान के वसाइल, पाकिस्तान के वसाइल, हमारा गवादर का मसला, ये दुनिया को हज़म नहीं हो रहा। अगर खुदा न खास्ता हम इस इम्तिहान में फेल हुए और हमारा ये वतन इन मस्त सांडों की जंग का मैदान बना, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। We must avoid any war. जी देश की बात पे पाकिस्तान में कोई एहतजाजी तहरीक शुरू हो सकती है, पाकिस्तान के माशी हालात में ज़्यादा बेहतर है, तो उसके नतीजे क्या होंगे? देखिए जी, आज बिजली जो है वो तकरीबन ₹2.94 महंगी हो गई है। मैंने अभी जब अपनी मीडिया टॉक कर रहा था, मैंने कहा बिजली तहरीक इंसाफ के वक्त ₹17 यूनिट और 3 सालों में ये इस वक्त ₹85 से तजावज़ कर गई है और मज़ीद आगे जाएगी। महंगाई का हाल देख रहे हैं, स्टेट बैंक के कंट्रोल में नहीं है और लिहाजा इस वक्त ये मौजूदा हुकूमत ही की वजह से, मौजूदा हुकूमत जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MQM, इनकी नाक़िस पॉलिसीज़ की वजह से महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, मेहनत कश तबके पे, पूरे लोगों पे मज़ीद बोझ पड़ेगा। और जिस वक्त ये चीज़ होती है तो एक हम लोग हल्के के लोग हैं, जब मेरा पब्लिक डे होता है लोग आते हैं, 20,000 जिस शख्स की तनख्वाह होती है उसको बिजली का बिल 16,000 रुपए आ रहा है, वो लोग रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं कि हम लोग गुजारा कैसे करें। तो फिर लोग खुद ब खुद जो है वो सामने आते हैं, उस पर तलबा भी होते हैं, उस पर ख़वातीन भी होती हैं, उस पर मर्द भी होते हैं, उसमें बूढ़े भी होते हैं। लिहाजा बार बार मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ लोगों का मुल्क है और इस प्रेशर कुकर में प्रेशर मजीद बढ़ रहा है और हम लोग बार कह रहे हैं कि ये फटने वाला है। जमात इस्लामी का आज वायदा हो गया है, इसमें क्या कहते हैं, हुकूमत कुछ शराइत मानने को तैयार हो गई है, धरना खत्म हो रहा है, जलसा हो रहा है आज शुक्र। देखें, जहां तक बिजली का रेट है तो इस वजारत को खुद हमने चलाया है, तो लिहाजा वो ये गैसर साहब ने बात उधर खत्म कर दी है। माशाल्लाह बिजली का रेट तो बढ़ गया, नंबर 1, और मजीद बढ़ेगा। ये भी याद रखें, मजीद बढ़ेगा क्योंकि डॉलर जो है ये 350 रुपए तक जाएगा। साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है जी, क्या महफूज रास्ता दे सकते हैं फौज को सियासत से निकलने का? जी जी, आपने ये बात की है कि फौज को महफूज रास्ता दे सकते हैं सियासत से निकलने का। अपने सियासतदानों को कैसे रोकेंगे जो गेट नंबर 4 तक पहुंचे होते हैं? बार-बार इन्वॉल्व देखिए, जो हमारे अवाम सियासतदानों से 2 कदम आगे हैं। जो आदमी ये करेगा उनको आवाम जीने नहीं देगी, उनको आवाम जीने नहीं देगी, चाहे जितने भी बड़े सियासी लीडर हों। जो आइन के खिलाफ या किसी और इदारों के साथ काम करेंगे, इलेक्शन तो क्या वो घरों से नहीं निकल सकेंगे, या आपकी आवाम जब वो कर देंगे। गॉड ब्लेस यू।